हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके सामने गौरव मिगलानी। ये हमारा 12th क्लास का बिजनेस स्टडीज का वीडियो है। ये चैप्टर है हमारा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का। इससे पहले हमने क्या देखा है, स्टाफिंग के अंडर हम पहले क्या करते हैं, रिक्रूटमेंट निकालते हैं, भर्तियां निकालते हैं, लोग एप्लीकेशंस भेजते हैं, देन उसमें से हम कुछ लोगों का क्या करते हैं, सिलेक्शन कर लेते हैं। मतलब हम उनको अपॉइंटमेंट लेटर देकर उनको हम नौकरी पे रख लेते हैं। तो उससे नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होता है, जो नेक्स्ट स्टेप होता है स्टाफिंग के अंडर, वो ये है कि जिन लोगों को हमने नौकरी पे रखा है उनको अभी ट्रेनिंग भी हमारा देना बनता है। क्योंकि अगर हम ट्रेनिंग नहीं देंगे तो भी हमारा ही नुकसान होने वाला है। ट्रेनिंग देने से हालांकि हमारा एक्सपेंस होता है, डेफिनेटली होता है, पर अगर आप ट्रेनिंग नहीं दोगे तब भी आपका एक्सपेंस तो होने ही वाला है। क्योंकि अगर बिना ट्रेनिंग लिए हुए अगर कोई भी वर्कर मशीनों के ऊपर काम करना स्टार्ट करेगा तो क्या होगा, मटेरियल वेस्ट होगा, टाइम वेस्ट होगा, मशीन खराब जल्दी होने वाली है, अल्टीमेटली आपका नुकसान तो होना ही वाला है। और उस नुकसान को पूरा करने के लिए आपको पैसा तो फिर भी खर्च करना ही पड़ेगा। तो इससे अच्छा यही है कि आप क्या कर लो, उनको ट्रेनिंग दे दो। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैंने पहले भी आपको बताया था, क्या लैंड है, लेबर है, मनी है, कैपिटल है, मशीनें हैं, सब कुछ है, पर ये सारी चीजें वेस्ट हैं जब तक एक व्यक्ति को, लोगों को, हमारी कंपनी में काम करने वाले इंप्लॉइज को इनको अच्छे से यूटिलाइज करना नहीं आता। तो सबसे बेसिक फैक्टर, हम किसको ट्रेंड करें। अगर हम अपने कंपनीज के अंदर, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर लोगों को, अपने इंप्लॉइज को अगर हम ट्रेनिंग दे देते हैं तो ट्रेनिंग से हमारे सारे रिसोर्सेज अच्छे से यूटिलाइज हो सकते हैं, हमारी कंपनी ग्रो कर सकती है, हमारा प्रोडक्ट का क्वालिटी इंक्रीज हो सकता है और हमारे रिसोर्सेज वेस्ट होने से बच सकते हैं। तो अब हम सीधे सीधे बात करते हैं ट्रेनिंग क्या है और डेवलपमेंट क्या है। पहले हम ट्रेनिंग वर्ड का मीनिंग देख लेते हैं। ट्रेनिंग इज ए प्रोसेस डिजाइन टू मेंटेन एंड इंप्रूव द करंट जॉब परफॉर्मेंस। फॉर एग्जाम्पल, मैंने किसी को नौकरी पे रखा कंप्यूटर ऑपरेटर की, तो मैं उसको ट्रेनिंग दूंगा, पर किसकी, कंप्यूटर को चलाने से लेकर, हालांकि उसको कंप्यूटर चलाना पहले से भी आता है, पर फिर भी मैं उसको अच्छे से बताऊंगा कि कंप्यूटर पे आपको क्या काम करना है, आपको टैली चलाना है, आपको ये सॉफ्टवेयर यूज करना है, आप इस कंप्यूटर के ऊपर ये सॉफ्टवेयर इस तरीके से यूज करोगे। तो मैं उस कंप्यूटर के ऊपर उसको पूरी अच्छे से ट्रेनिंग दूंगा ताकि हमारी कंपनी में आने के बाद उस कंप्यूटर को वो अच्छे से ऑपरेट कर पाए, काम को अच्छे से समझ पाए, टाइम वेस्ट नहीं होगा और हमारा भी टाइम बच जाएगा, हमारी भी मनी सेव हो जाती है। तो डेफिनेटली ट्रेनिंग एक स्पेशल जॉब से रिलेटेड होती है। जिस जॉब के ऊपर हमने उसको अपॉइंट किया है उसी जॉब से रिलेटेड हम उसको क्या कर रहे हैं, ट्रेंड कर रहे हैं। तो मतलब ट्रेनिंग का रिलेशन एक स्पेशल जॉब से रिलेटेड हो गया और उसकी परफॉर्मेंस को हम इंक्रीज करना चाहते हैं। तो डेवलपमेंट का क्या मतलब है, डेवलपमेंट इज ए प्रोसेस डिजाइन टू डेवलप स्किल्ड नेसेसरी फॉर द फ्यूचर वर्क एक्टिविटीज। डेवलपमेंट की अगर मैं आपसे सिंपल भाषा में बात करूं तो डेवलपमेंट ओवरऑल किया जाता है। फॉर एग्जांपल, एक एम्प्लॉय को पहले आपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में रखा, थोड़े टाइम के बाद उसको परचेज डिपार्टमेंट में रख दो, थोड़े टाइम के बाद उसको फाइनेंस डिपार्टमेंट में भेज दो, थोड़े टाइम के बाद मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, थोड़े टाइम के बाद डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंदर। एक दो साल के बाद जब वो एम्प्लॉय, जब वो वर्कर सारे डिपार्टमेंट में रहकर आएगा तो उसको सारे डिपार्टमेंट की नॉलेज हो चुकी होगी। मतलब जब हम किसी एक स्पेशल जॉब से रिलेटेड डेवलप नहीं करना चाहते बल्कि सब जगह से ओवरऑल उसको डेवलप करना चाहते हैं तो उसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट का टॉपिक। डेवलपमेंट ओवरऑल की जाती है, ओवरऑल परफॉर्मेंस इंक्रीज की जाती है, फ्यूचर में हमारे ही वो काम आती है। अब जो पर्सन सारे डिपार्टमेंट के अंदर डेवलप होके आ चुका होगा उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कहीं पर भी काम करने के अंदर। तो ट्रेनिंग एक स्पेशल जॉब से रिलेटेड ट्रेंड करना है, डेवलपमेंट एक पर्सन का, एक व्यक्ति का ओवरऑल विकास करना है, ओवरऑल डेवलपमेंट करना है, उसको सभी एरियाज के अंदर डेवलप करना, उसको विकास करना। इस वीडियो के अंदर हम क्या देखने वाले हैं, स्पेशली अब हमको ट्रेनिंग की ही बात करनी है क्योंकि डेवलपमेंट का टॉपिक इसके बाद है। तो ट्रेनिंग क्या है, ट्रेनिंग के हम फीचर्स देखेंगे, ट्रेनिंग के क्या बेनिफिट हैं एम्प्लॉइज के लिए और एंटरप्राइज के लिए, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के लिए ट्रेनिंग का क्या बेनिफिट है। तो पहले हम बात कर लेते हैं ट्रेनिंग के क्या फीचर्स होते हैं। पहली बात, ट्रेनिंग के ऊपर जो भी आप एक्सपेंस करते हो, हमेशा हमको बात याद रखनी है, ट्रेनिंग के ऊपर जो भी एक्सपेंस करते हैं वो हमारी इन्वेस्टमेंट होती है, कोई वेस्ट नहीं होता है। क्योंकि अगर आप ट्रेनिंग के ऊपर आज पैसा खर्च नहीं करोगे तो ट्रेनिंग ना लिए हुए एम्प्लॉइज क्या करने वाले हैं, आपकी मशीनों का यूटिलाइज अच्छे से नहीं कर पाएंगे, टाइम वेस्ट होगा, मनी वेस्ट होगा, मटेरियल वेस्ट होगा,
अच्छे से रिसोर्सेज का यूटिलाइज नहीं हो पाएगा, अल्टीमेटली आपका नुकसान तो होने वाला है। तो इससे अच्छा है कि ट्रेनिंग दे दो। इसलिए ट्रेनिंग के ऊपर आप जितना भी एक्सपेंस करते हो वो आपकी इन्वेस्टमेंट होती है, और वो इन्वेस्टमेंट का फायदा आपको फ्यूचर में मिलता है, वापस जरूर मिलता है। दूसरी बात, स्पेशल जॉब रिलेटेड, ये टॉपिक मैंने आपको भी बताया था। ट्रेनिंग एक स्पेशल जॉब से रिलेटेड होती है। मान लो मैंने किसी को परचेज मैनेजर बनाया, तो उसको मैं परचेज से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ सिर्फ, उसको और इन्फॉर्मेशन या परचेज डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन दूंगा। उसको ऐसा नहीं है कि मैं फाइनेंस का काम भी सिखा दूंगा, मार्केटिंग का काम भी सिखा दूंगा, नहीं। तो ट्रेनिंग का जो टॉपिक है स्पेशल जॉब से रिलेटेड होता है, ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं करना है, स्पेशल जॉब से रिलेटेड। तीसरी बात, बेनिफिशियल टू बोथ। ट्रेनिंग देना ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बेनिफिट है, इंप्लॉय के लिए भी बेनिफिट होता है। ऑर्गेनाइजेशन का मटेरियल खराब नहीं होगा, मशीनें खराब नहीं होगी, एम्प्लॉय का स्टेटस इंप्रूव हो जाता है, उसकी वर्क परफॉर्मेंस बढ़ जाती है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है, उसके अंदर काम करने के तरीके आ जाते हैं। अगली बात है कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। ट्रेनिंग एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होती है। ऐसा नहीं है कि आपने आज ट्रेनिंग दे दी, कल की डेट में ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि टेक्निक चेंज होती रहती है। कल की डेट में कोई नई टेक्निक आएगी तो आपको फिर भी तो नई टेक्निक के अकॉर्डिंग भी तो ट्रेनिंग देनी ही होगी। इसलिए ट्रेनिंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, लगातार चलती रहती है। फिर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट मैंने आपको बता दिया, दोनों डिफरेंट होते हैं। ट्रेनिंग स्पेशल जॉब से रिलेटेड है, डेवलपमेंट ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करता है, चहुमुखी विकास की बात करता है। फिर बात है फॉर ओल्ड एंड न्यू एम्प्लॉइज। ट्रेनिंग हर प्रकार के एम्प्लॉइज के लिए जरूरी है, चाहे वो पुराना है चाहे नया है। आज आपकी फर्म में नई नई टेक्नोलॉजी आई है, तो इसकी ट्रेनिंग आपको पुराने एम्प्लॉइज को भी दे देनी चाहिए और नए लोगों को भी दे देनी चाहिए, ताकि उनके बीच में कोऑर्डिनेशन भी पैदा हो जाता है। अगली बात, ट्रेनिंग इज अवेलेबल फॉर द ऑल लेवल्स। ट्रेनिंग आपको हर लेवल पे देनी होती है, हर लेवल पे अवेलेबल होती है। कैसी? टॉप लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, सभी लेवल पे जरूरी होती है। ऐसा नहीं है कि टॉप लेवल वाला मैनेजमेंट कहे कि मेरे को तो जरूरत ही नहीं है ट्रेनिंग की। नहीं, ट्रेनिंग हर किसी के लिए जरूरी है, चाहे वो सुपरवाइजर लेवल है चाहे वो वर्कर लेवल है। तो ट्रेनिंग हर एक लेवल के ऊपर इंपॉर्टेंट होती है। अब बात आती है कि ट्रेनिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या नीड है, क्या बेनिफिट है। पहला बेनिफिट देखते हैं, इंप्लॉइज को क्या बेनिफिट होता है। सिंपली सी बात, जब आप इंप्लॉइज को ट्रेनिंग दे दोगे तो उसको अपनी जॉब से सेटिस्फेक्शन मिलेगी, क्योंकि वो काम को बहुत अच्छे से कर पाएगा। जो नौकरी वो कर रहा है, जिस स्टेटस पे रह के नौकरी कर रहा है, उसको उससे सेटिस्फेक्शन मिलेगा। दूसरी बात, एक्सीडेंट कम होंगे, क्योंकि जब हम ट्रेनिंग नहीं देते हैं तो मशीनों का यूज अच्छे से नहीं होता, और क्या होता है, मशीनें कभी आग लग गई, जल गई, या मटेरियल वेस्ट हो गया, तो एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इंप्लॉइज की मार्केट वैल्यू बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि काम वो अच्छे तरीके से कर सकता है। दूसरों का कंपैरिजन करें तो वो जिस एम्प्लॉय को हमने ट्रेनिंग दी हुई है उसका काम करने का तरीका बहुत अच्छा होता है, तो उसकी मार्केट वैल्यू अच्छी होती है, उसको किसी दूसरी कंपनी के अंदर भी बहुत जल्दी ज्वाइनिंग भी मिल सकती है। प्रमोशन प्रमोशन बहुत अच्छा हो जाता है। प्रमोशन के अंदर क्या बात, मतलब एम्प्लॉइज जो बहुत अच्छे से काम कर रहा है उसकी प्रमोशन हो जाती है, क्योंकि कंपनी को पता होता है कि हम क्या काम कर रहे हैं और क्या काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए उसका प्रमोशन बहुत अच्छे से हो जाता है। अगली बात है कि ऐसे वर्कर की कैपेसिटी और एफिशिएंसी भी बहुत इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि उसके काम करने के तरीके बढ़ जाते हैं। फिर बात आती है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ऐसे एम्प्लॉइज जिनको हमने ट्रेनिंग दी हुई है उनका जीवन जीने का तरीका बढ़ जाता है, क्योंकि वो काम करते करते प्रमोशन हासिल करते हैं, फिर उनकी सैलरी बढ़ जाती है, तो उनका जीवन जीने का तरीका भी इंक्रीज हो जाता है। अब बात आती है कि इसके बेनिफिट एक ऑर्गेनाइजेशन को क्या होते हैं। पहली बात, क्वालिटी। प्रोडक्ट की क्वालिटी काफी इंक्रीज हो जाती है। घटिया क्वालिटी का माल तो बनेगा नहीं, क्योंकि हम उन इंप्लॉय से काम करवा रहे हैं जिनको हमने ट्रेनिंग दी हुई है। तो वो वाले इंप्लॉय जब काम कर रहे हैं तो हमारी गुड्स की क्वालिटी बहुत अच्छी आती है, वेस्ट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि अगर ट्रेनिंग नहीं दोगे तो वेस्ट आपका ज्यादा होगा, अदरवाइज आपका वेस्ट बहुत कम होता है। यूटिलाइजेशन आप अच्छे से कर सकते हो, रिसोर्सेज का यूटिलाइज अच्छे से हो पाएगा, मशीनों का प्रयोग अच्छे से होगा, मनी का सब चीजें अच्छे से आप यूटिलाइज कर पाओगे। वेस्ट आपका बहुत कम से कम होने वाला है। एक्सीडेंट कम से कम होंगे, एक्सीडेंट कम होंगे तो क्या होगा, आपका एक्सपेंस कम होगा। अगर एक्सीडेंट ज्यादा होंगे बिना ट्रेनिंग दिए हुए एम्प्लॉय से, तो क्या मेडिकल के खर्चे आपको ही देने पड़ते हैं। तो इस केसेस के अंदर हमारे एक्सीडेंट के खर्चे बहुत कम हो जाते हैं, एक्सपेंसेस हमारे अल्टीमेटली कम होते हैं। पांचवी बात, हमको ऐसे एम्प्लॉइज के ऊपर निगरानी भी नहीं रखना पड़ता, बार बार सुपरविजन भी नहीं करना होता, क्योंकि हमको पता है कि हमने ट्रेनिंग दिया हुआ है उन लोगों को, तो वो लोग अपने आप ही काम करते रहते हैं, तो हमको निगरानी नहीं रखनी पड़ती। छठी बात, लेबर टर्नओवर। लेबर टर्नओवर का मतलब है कि वो लोग एक तो छुट्टी कम मारते हैं और हमारी फर्म को, हमारी कंपनी को छोड़ के भी नहीं जाते हैं, क्योंकि अगर हम ट्रेनिंग नहीं देंगे तो वो लोग जॉब से सेटिस्फाई नहीं रहते हैं। जॉब से सेटिस्फाई नहीं रहेंगे तो हमारी कंपनी को छोड़ के वो चले जाते हैं। तो ट्रेनिंग देने से हमारी लेबर टर्नओवर बहुत कम रहती है, छुट्टी बहुत कम होती है, मेडिकल के खर्चे बहुत कम होते हैं, मेडिकल लीव बहुत कम होती है,
हमारी कंपनी को छोड़कर भी नहीं जाते हैं। सातवां जो टॉपिक है हमारा है अडॉप्ट करना। वो सारी की सारी चेंजेस को अडॉप्ट कर लेते हैं। जब भी कंपनी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी नई टेक्निक आती है तो वो बहुत जल्दी उसको एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। तो ये था हमारा ट्रेनिंग का फीचर और ट्रेनिंग की हमारी इंपॉर्टेंस एम्प्लॉइज के लिए और एंटरप्राइज के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं? नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि ट्रेनिंग के क्या मेथड होते हैं, ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड द ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, और हम डेवलपमेंट का टॉपिक भी नेक्स्ट वीडियो में ही देखने वाले हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।